नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस जिस टाइम ट्रैवल या वक्त में सफ़र की बात कर रही है, इसकी अमली मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दिखा दी थी। आज हम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज एक वाक़या नहीं बल्कि कायनात की सुपर साइंस की नज़र में समझेंगे। रोशनी की रफ्तार, वक्त का फलसफा क्या है। साइंस कहती है कि हमें हर चीज रोशनी की वजह से नजर आती है। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है, यानी हम जो सूरज देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना देख रहे हैं। अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर करें तो आप वक्त को पीछे छोड़ देंगे। यही वो नुक्ता है जिसे आइंस्टाइन ने 100 साल पहले पेश किया, लेकिन कायनात के खालिक ने इसे शब-ए मेराज में अमलन कर दिखाया। नाज़रीन कराम, ये वो अजीम वाक़या है जिसे दौरे जदीद के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग कहते हैं। वक्त एक ऐसा दरिया है जो मुख्तलिफ जगहों पर रफ्तार से बहता है। कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत इस अजीम सफर की गवाही देती है कि जहां अल्लाह ने अपने बंदे को मकान, स्पेस, जमान, टाइम की कैद से आजाद करके अर्श बरी की सैर कराई। नाज़रीन कराम, इस सफर में जो सवारी इस्तेमाल हुई वो रिवायतों में लफ्ज बुराक इस्तेमाल हुआ है, जो बर्क यानी बिजली से निकला है। आज की साइंस न्यूट्रिनो जैसे जर्रात की बात करती है। जब इंसान अपनी महदूद अक्ल से ऐसी चीजें दरियाफ्त कर सकता है तो क्या कायनात का बनाने वाला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशनी और वक्त की रफ्तार से मावरा सफर नहीं करा सकता। नाज़रीन कराम, आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कि महबूब जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। ये इस बात की दलील है कि इस सफर के दौरान निजाम कायनात का मेन स्विच अल्लाह ने रोक दिया था, वक्त थम गया था। नाज़रीन कराम, हिदायत का पहला जीना ईमान बिल गैब है। साइंस तो आज इन हकाइक तक पहुंच रही है, लेकिन मोमिन का दिल 1400 साल पहले ही इस पर गवाही दे चुका है, जिस पर गवाही अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस वाक़या मेराज की पहली गवाही दी। नाज़रीन कराम, हमें वाक़या मेराज हमें सिखाता है कि जब अल्लाह का हुक्म हो तो वक्त और फासले कोई मायने नहीं रखते। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या हुआ जहां आपको महसूस हुआ हो कि अल्लाह की गैबी मदद ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया?